फ्रेंड ने पूछा था, एचवीएसी, सेंट्रल एसी, बहुत सी एसी रहते हैं। कंट्रोल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, हम उसको फॉल्ट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, यानी कि फॉल्ट को हम ठीक नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उसे जल्द टाइम लगता है चेक करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। खासकर नए टेक्नीशियन रहते हैं या कई बार पुराने भी रहते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो जाता है। जो बड़े बड़े एसी रहते हैं, कंट्रोल्स जिसमें ज़्यादा रहते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा चेक करने में भी ज़्यादा भी हो सकता रहे, या कंट्रोल्स वगैरह फाइंड करने में। तो इसका सलूशन क्या है, किस तरह से हम जो है जल्दी से एसी को चालू कर सके, जिससे हमारा कंट्रोल्स रूम है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंट्रोल रूम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सर्वर रूम है, ऐसे बहुत सारे जो है इमरजेंसी वाले रूम रहते हैं जहाँ पे हमें एसी चाहिए ही, और टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। तो टाइम में अगर एसी कई बार स्टैंड बाई नहीं है, एक ही एसी लगा हुआ है और हमें जा करके एसी को जल्दी चालू करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते रहेंगे, किस तरह से एसी को हम जल्दी चालू कर सकते रहेंगे। अगर उसमें कंट्रोल्स का प्रॉब्लम है या फिर फॉल्ट को ट्रैक करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है रहेगा, तो ठीक करने में तो इसमें कुछ हम शॉर्टकट तरीके बताएंगे, कुछ यूजफुल आइडियाज बताने वाले हैं, जिससे आप जा करके सिर्फ 5 मिनट में एसी को चालू कर सकते रहेंगे। अगर रूम ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इंपॉर्टेंट है, लाइक सर्वर रूम है, हॉस्पिटल है, आईसीयू रूम है, या इससे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो जिसमें हमें टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या रह सकता रहेगा, अब क्या करना होगा। फर्स्ट हम जाएंगे एसी मशीन के पास, चेक करने एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और कौन कौन सा पार्ट्स हमारा सही है। बेसिक उसमें हमारा क्या होना चाहिए, आउटडोर में जो भी मशीन है उसमें पावर होना चाहिए, कंप्रेसर ठीक होना चाहिए, कंडेंसर फैन ठीक होना चाहिए, सिस्टम में गैस होना चाहिए, और कॉन्ट्रेक्टर वगैरह है या फिर नहीं है, क्या चीज़ है, वो लोग मीटर है। बेस मेन हमारा जो सिस्टम वर्क करता है वो चीज़ हमारा इंडोर का ब्लोअर मोटर जो है चल रहा है, सही है। आउटडोर का कंडेंसर मोटर सही है, चल रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर है या नहीं है तभी भी चल सकता रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर हो गया, सही होना चाहिए, या फिर आपके पास कंप्रेसर है, ये सही होना चाहिए, उसके अंदर गैस होना चाहिए। ये सब चीज़ें सही है तो आप 5 मिनट के एसी को चालू कर सकते रहेंगे। बेसिक इसे कि हम समझ लेते हैं। नॉर्मली हमारा कंप्रेसर को चालू करने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। 3 फेज का है तो आर वाई भी 3 फेज में दे देंगे। अगर आपके पास नॉर्मल कैपेसिटर सिंगल फेस है तो उसमें कामर अनस्टार्ट कैपेसिटर चाहिए, लग जाता है, चालू हो जाएगा, ठीक है। 3 फेस रहता है तो उसमें हमारा कैपेसिटर भी नहीं चाहिए, 3 फेस पावर चाहिए। तो 3 फेस पावर जो आपको कोई जरूरी नहीं है कॉन्डक्टर के माध्यम से आए तभी चलेगा। आपके पास नॉर्मल एमसीबी है, ब्रेकर है, वहां से भी आप पावर देंगे तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो सिस्टम रहता है वो कई बार कई तरीके से सेफ्टी डिवाइस से कंट्रोल होकर के सीरीज में आकर के वर्क करता है। सेंसर लगे रहते हैं, सेंसर को कंट्रोल करके सेंस करके सिस्टम वर्क करता है। जैसे मशीन का सेफ्टी डिवाइस लगे रहते हैं, सेफ्टी चीजें रहते हैं, वो सब नॉर्मली होना चाहिए जिससे हमारा कोई मशीन में ज्यादा खराबी ना हो, छोटे मोटे प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन उसमें कई बार सेंसर खराब हो जाते हैं, पीसीबी है, पीसीबी में एरियर आ रहा है, लाइट ब्लिंक कर रहा है, जैसे कि योर्क हो गया, हिटाची हो गया, कैरियर, या फिर ऐसे बहुत सारे मशीन आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं अभी हैं, उसमें पीसीबी लगा रहता है, बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस ज़्यादा रहते हैं। उसमें हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, कैसे हम। तो बेसिक हमें क्या क्या चीज़ मेन इंपॉर्टेंट और भी चीज़ होना चाहिए। इस चीज़ में कहा जाता है अगर आपका 24 लगा हुआ वोल्टेज है, 24 का सिस्टम है, इसमें ट्रांसफार्मर रहता है, ये भी हमारा सही होना चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर सही है इसमें हम नॉर्मली यूज कर सकते रहेंगे आराम से। तो उसके लिए आप फेस में पावर चेक करना है, पावर सिस्टम में आ रहा है, और ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ये हमें चाहिए, कुछ वायर्स चाहिए, हमें जो है 2-3 मीटर का वायर चाहिए, उसमें हमें थिमस लगा लेना है, कनेक्टर लगा लेना है, ठीक है। थिमल बना लेना है, थिमल बना करके क्या करना है हमें, अगर कॉन्ट्रेक्टर सही है तो कॉन्ट्रेक्टर का जो क्वाइल रहता है, क्वाइल हमें पावर दे देना है। अगर 2 कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई मशीन है उसमें 2 कॉन्ट्रेक्टर 3 कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है, तो उसमें से अगर कोई कॉन्ट्रेक्टर खराब भी है तो कॉन्ट्रेक्टर का निकाल करके एक कॉन्ट्रेक्टर में, मतलब मान लीजिए कंप्रेसर का कॉन्ट्रेक्टर खराब है तो ब्लोअर का कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है, उसके में उसमें जो है आपका कंप्रेसर का वायर निकाल के वहां पर दे दीजिए। और उसको वायर जो है डायरेक्टली जो ब्लोअर का जा रहा था, ब्लोअर को निकाल करके हमें क्या करना है, जो कंप्रेसर का वाई कलर का पावर आता है, सीपी का आता है, वो वहाँ कंट्रोल पर लगा देना है, जो क्वाइल के लिए पावर आता है, ठीक है। फिर से आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ हमें जल्दी चालू करने के लिए क्या करना है। हमें नॉर्मल हमें जो है एसी को चालू, पावर आ गया है, पावर है हमारे सिस्टम में, तो वहाँ से हमें एक फेस न्यूट्रल वायर लेंगे, वो हम ट्रांसफार्मर को देंगे। फेस न्यूट्रल हमारा पावर जो है ट्रांसफार्मर को जाएगा, और ट्रांसफार्मर से जो 24 वोल्टेज आता है आउट होता है,
ये आउट वाला जो पावर रहता है इसमें से कॉमन रहता है और वायु जो भी रहता है फेस न्यूट्रल मान से चलते रहेंगे 24 का वायर। इसमें से हमें कॉन्टेक्टर का क्वाइल को सभी को एक कॉमन दे देना है और थर्मोस्टेट को जो पावर नीचे जाता है, डिजिटल थर्मोस्टेट है या नॉर्मल कोई सा भी थर्मोस्टेट है, उसको जो पावर जाता है वहां से एक पावर दे देना है। ऑलरेडी वायर उसके अंदर रहता ही है, बस हमें कट करके लेना है। ठीक है, नीचे थर्मोस्टेट को जो कॉमन पावर जाता है उससे हमें दे देना है और सभी कॉन्ट्रैक्टर को जो रहता है कॉन्ट्रैक्टर को हमें डायरेक्ट पावर दे देना है और क्वाइल को भी दे देना है। नॉर्मल क्वाइल का A1 A2 आता है उसको दे दिए। नीचे जो थर्मोस्टेट का पावर जा रहा है Y1 और नॉर्मली आपका कॉमन हो जाता है और आर जाता है थर्मोस्टेट के लिए, वो थर्मोस्टेट को हम डायरेक्ट पावर दे देंगे। यानी कि जो भी सिस्टम रहता है हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर से पावर का जो कंट्रोल का वायर रहता है पावर, तो उसे डिस्कनेक्ट कर देना है, निकाल देना है। सीधी सी बात कहें तो पूरा उसे निकाल देना है। हमें सिर्फ क्या करना है, थर्मोस्टेट से पावर जो रहता है वो निकाल करके सभी कॉन्ट्रैक्टर को क्वाइल को दे देना है पावर। उसके बाद जैसे आप पावर ऑन करेंगे ट्रांसफार्मर 24 वोल्टेज जाएगा और वहां से क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। कंडेंसर फैन का रहेगा वायर जो है वो भी ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा, ब्लोअर भी ऑन हो जाएगा। और हमने जो क्या किया है, थर्मोस्टेट को पावर दिया है। थर्मोस्टेट का जो पावर जा रहा था, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, जो कॉन्ट्रैक्टर का जो पावर जा रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के जो पावर जा रहे हैं कॉमन तो हमने डायरेक्ट दे दिया सभी को, बट जो उसका फेस पावर रहता है, यानी कि उसमें क्या रहता है आपका ब्लैक वायर जो रहता है कॉमन रहता है, ब्राउन वाला जो वायर रहता है या कोई सा भी कलर कोड रह सकता रहेगा, समझ सकते रहेंगे। एक हमें फेस जो है कॉमन न्यूट्रल जो है अपन मान सकते रहेंगे, इन न्यूट्रल कॉमन को सभी को डायरेक्ट जाएगा। फेस जो रहेगा ट्रांसफार्मर से आउट हो रहा है, ट्रांसफार्मर जो निकल रहा है फेस पावर वो थर्मोस्टेट को जाएगा। थर्मोस्टेट से जो रिटर्न Y1 आता है वो निकाल करके हमें कॉन्ट्रैक्टर को दे देना है। कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर दे देंगे। इससे होगा क्या, नीचे हमारा रिमोट चालू हो जाएगा, थर्मोस्टेट का रिमोट चालू हो जाएगा। रिमोट से जब से हम ऑन करेंगे सिस्टम ऑन हो जाएगा, रिमोट से बंद करेंगे रिमोट से बंद हो जाएगा। टेम्परेचर हम रूम में टेम्परेचर सेट कर देंगे, एग्जाम्पल 20 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया है, रूम में 22 है 24 है। जैसे ठंडा होगा फिर टेम्परेचर थर्मोस्टेट से क्या होगा, कट ऑफ भी कर देगा, बंद भी हो जाएगा आपका सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें आप फॉलो करके सिर्फ 5 मिनट में एसी को चालू कर सकते रहेंगे। इसके लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हमारा एसी चालू हो गया, सिस्टम चालू हो गया है, उसके बाद आराम से जो है पीसीबी का फॉल्ट है, एरियर है, क्या कोड है, क्या प्रॉब्लम है, उससे आराम से चेक करते रहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी टाइम लगता है लगा करके आप चेक करते रहिए। बट आपका जो भी जो ऑनर है कंप्लेन नहीं आएगा, जितना भी टाइम लगा है। आपका मेन जो आपका जगह है वहां पर ठंडा मिलता रहेगा, है ना कमाल का आइडिया। तो इससे आप कभी भी आपके पास अपने कुछ वायर्स क्लिप जरूर रखें इमरजेंसी में। अगर सेंट्रल एसी HVAC का काम करते हैं तो अपने पास जो है कुछ एक वायर 1-2 मिनट का जरूर रखें, थिम्बल वाला कनेक्टर बना करके, जिससे आपके पास कभी भी कहीं जाते हैं इस तरह से प्रॉब्लम होता है, हमें इमरजेंसी में एसी को चालू करना है, तो सीधे से आप क्या करें, ट्रांसफार्मर का वायर, ट्रांसफार्मर से पावर निकालें, कॉन्ट्रैक्टर को दे दें, और एक पावर हमारा थर्मोस्टेट को जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉमन दे दें, वहां से रिटर्न जो आता है वो हमें कॉन्ट्रैक्टर के दूसरे पॉइंट पर दे देना है, A1 A2 को दे देना है, जिससे हमारा थर्मोस्टेट नीचे से ऑपरेट होता रहेगा, ऑन होता रहेगा और सिस्टम हमारा चलता रहेगा। बाकी वहां पर रह करके इमरजेंसी में जो भी चीजें हैं, क्या पार्ट्स है, आराम से चेक करते रहिए, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और एसी जो रहता है रूम में जो सर्वर रहता है हीट भी ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो भी ओनर है। तो इस तरह से आप काम कर सकते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो आशा करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिला है। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन जरूर करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या जानकारी मिला क्या नहीं मिला। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।